कहानियों का खजाना। पंचतंत्र बहुत पुरानी बात है। यह कहानियां सदियों से लोगों को सिखाती आ रही हैं। एक राजा थे, उनके 3 बेटे थे। राजा अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्हें एक चिंता सताती थी। तीनों राजकुमार बहुत शरारती थे। वे दिन भर खेलते रहते और कभी-कभी मुसीबत में भी पड़ जाते। राजा बहुत परेशान थे। वो चाहते थे कि उनके बेटे समझदार बने। राजा ने सोचा कि अगर उनके बेटे समझदार नहीं बने तो राज्य का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तब राजा ने विष्णु शर्मा नाम के एक बहुत ही समझदार आदमी को बुलाया। विष्णु शर्मा एक महान विद्वान थे और कहानियां सुनाने में माहिर थे। विष्णु शर्मा कहानियां सुनाने में बहुत माहिर थे। उन्होंने राजकुमारों को पंचतंत्र की कहानियां सुनाई। ये कहानियां न केवल मनोरंजक थीं, बल्कि उनमें गहरे अर्थ भी छिपे थे। राजकुमारों ने ध्यान से कहानियां सुनी। धीरे धीरे वे कहानियों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखने लगे। पंचतंत्र का मतलब है 5 तरीके। ये 5 तरीके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने के लिए बनाए गए थे। ये कहानियां जानवरों के बारे में होती हैं। जानवरों के माध्यम से विष्णु शर्मा ने जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए, लेकिन इन कहानियों में बहुत बड़ी सीख छिपी होती है। हर कहानी के पीछे एक गहरा संदेश होता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये कहानियां हमें जिंदगी जीना सिखाती हैं, हमें समझदार बनाती हैं। ये कहानियां हमें सही और गलत का फर्क समझाती हैं, हमें सफलता का रास्ता दिखाती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे मुश्किलों का सामना करना चाहिए और कैसे सही निर्णय लेने चाहिए। पंचतंत्र की कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। ये कहानियां हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती हैं। चालाक खरगोश और शेर। यह कहानी एक चालाक खरगोश और एक शक्तिशाली शेर की है, जो एक घने जंगल में रहते थे। एक जंगल में एक चालाक खरगोश रहता था। वह बहुत ही चतुर और समझदार था और हमेशा अपनी बुद्धिमानी से समस्याओं का हल निकालता था। एक दिन जब खरगोश जंगल में घूम रहा था, उसे अचानक एक शेर दिखा। शेर बहुत ही विशाल और डरावना था। शेर बहुत गुस्से में था। खरगोश डर गया, लेकिन उसने अपनी चतुराई से काम लेने का सोचा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि अगर वह शेर को शांत कर सके तो उसकी जान बच सकती है। उसने शेर से कहा, महाराज, गुस्सा मत करो, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। शेर बहुत जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। खरगोश ने कहा, महाराज, मैंने एक और शेर को देखा है जो आपका नाम ले रहा था और आपको चुनौती दे रहा था। शेर को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि जंगल में दूसरा शेर कैसे हो सकता है। खरगोश ने शेर को एक कुएं पर ले जाने का निश्चय किया। उसने शेर से कहा, आइए, मैं आपको दिखाता हूं। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो शेर ने कुएं में झांका। उसे कुएं में अपनी ही परछाई दिखी। शेर ने फिर दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ कुएं में गूंज उठी और परछाई ने भी दहाड़ मारी। शेर को लगा कि कुएं में दूसरा शेर है जो उसे चुनौती दे रहा है। शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि वह दूसरे शेर को सबक सिखाएगा। गुस्से में आकर शेर ने कुएं में छलांग लगा दी। उसे लगा कि वह दूसरे शेर को हरा देगा। इस तरह चालाक खरगोश ने अपनी जान बचाई। उसने अपनी चतुराई और समझदारी से शेर को मात दी और खुद को सुरक्षित रखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी और धैर्य से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। एकता में बल है कबूतर और शिकारी। एक जंगल में बहुत सारे कबूतर रहते थे। वे सब मिलकर दाना खाते थे, खेलते थे, गाना गाते थे। एक दिन वे जंगल में दाना खा रहे थे। तभी एक शिकारी आया। उसने जाल बिछाया। सारे कबूतर जाल में फंस गए। कबूतर बहुत डर गए।
वे जाल से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे जाल तोड़ नहीं पा रहे थे। तभी एक कबूतर ने कहा, हमें सबको एक साथ उड़ना होगा। सारे कबूतरों ने मिलकर अपने पंख जोर जोर से चलाए और वे जाल समेत उड़ गए। पंचतंत्र की सीख सफलता का रास्ता। पंचतंत्र की कहानियां सदियों से बच्चों और बड़ों को प्रेरित करती आ रही हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। पंचतंत्र की कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। ये कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं, चाहे वह दोस्ती हो, बुद्धिमानी हो या फिर एकता। हर कहानी में एक गहरा संदेश छुपा होता है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे समझदारी से काम करना चाहिए। जब हम इन कहानियों को पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जीवन में सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। चालाक खरगोश की कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में डरना नहीं चाहिए। इस कहानी में खरगोश अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से शेर को मात देता है। यह हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। बुद्धि और चतुराई से काम लेना चाहिए। जब हम अपनी बुद्धि का सही उपयोग करते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कबूतरों की कहानी से हमें पता चलता है कि एकता में बहुत ताकत होती है। जब कबूतर एकजुट होकर जाल से बाहर निकलते हैं तो यह हमें सिखाता है कि मिलजुल कर काम करने से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। एकता और सहयोग से हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पंचतंत्र की ये कहानियां हमें जिंदगी जीना सिखाती हैं। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में नैतिकता और मूल्यों का कितना महत्व है। जब हम इन कहानियों को पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि सही और गलत के बीच का अंतर क्या है। इन कहानियों को पढ़ो, इनसे सीखो। जब हम इन कहानियों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल एक अच्छे इंसान बनते हैं, बल्कि हमारी जिंदगी भी सफल होती है। और अपनी जिंदगी को सफल बनाओ। पंचतंत्र की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सफलता का रास्ता हमेशा सही मार्गदर्शन और नैतिकता से होकर गुजरता है। इन कहानियों को पढ़कर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं।